नमस्कार दोस्तों, जो ये आप बल्ब देख रहे हैं, ये देखिए इस तरह की इनकी बनावट होती है। देखिए इधर से ये जड़ वाली साइड है, ये पीछे जड़ वाला हिस्सा है, यहाँ से जड़ों का विकास होता है और ये इधर से बल्ब अंकुरित होते हैं। ये अंकुरित वाला हिस्सा है जिधर से अंकुरित होता है। तो ये बल्ब हैं दोस्तों चिंची रिंची के। जी हाँ दोस्तों, भारत में इन्हें चिंची रिंची कहा जाता है। वैसे इनका वास्तविक नाम ऑर्निथोगेलम अम्बेलेटम है। इसके अलावा इन्हें बेथलेम के सितारे, गार्डन स्टार एवं ग्रास लिली या 11 o'clock आदि नामों से भी जाना जाता है। इसके पौधे अपेक्षाकृत छोटे एवं घास जैसी पत्तियों वाले होते हैं। इनके फूल तारों यानी स्टार्स के आकार के होते हैं जो सफ़ेद रंग के होते हैं। बाहर की तरफ हरे रंग की धारियां लिए हुए ये फूल बसंत में यानी कि गर्मियों की शुरुआत में खिलते हैं। ये फूल दोपहर में खिलते हैं और सूर्यास्त या आसमान में बादल छाए रहने पर बंद हो जाते हैं। दोस्तों, ऑर्निथोगेलम पौधे के कुछ हिस्से जहरीले होते हैं क्योंकि इसके पौधे बल्कि खास तौर पर बल्ब और फूलों में कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जो मनुष्यों एवं पशुओं के लिए जहरीले होते हैं। बावजूद इसके ब्रिटेन एवं तुर्की जैसे देशों में इन्हें बड़े चाव से खाया जाता है। इसके बल्ब को सुखाकर फिर पीसकर या इन्हें उबालकर खाया जाता है। इसके फूलों को भी आटे में मिक्स कर रोटी पकाई जाती है, जबकि चिकित्सक पौधे के किसी भी हिस्से को खाने की सलाह नहीं देते। बताया जाता है इस पौधे का वर्णन बाइबल में भी मिलता है। ऑर्निथोगेलम को सर्दियों और बसंत के दौरान काफ़ी नमी की आवश्यकता होती है, लेकिन यह तेज गर्मी या सूखे को भी सहन कर सकता है। शायद इसीलिए ऑर्निथोगेलम को पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। इसकी मिट्टी बहुत जल्दी सूखती है, तो इसमें आप पानी थोड़ा जल्दी डालिए। और जल्दी से मतलब ये नहीं कि दूसरे दिन अगर मिट्टी गीली है फिर भी आप उसमें पानी डाल दें। हमें सिर्फ नमी बनाकर रखना है और आप चेक करें, जब मिट्टी थोड़ी ड्राई लगे तभी पानी लगाएं। ऑर्निथोगेलम की पत्तियां रजनीगंधा की पत्तियों की तरह दिखती हैं। इसे सजावटी पौधे के रूप में बगीचे या गमले में उगाया जाता है। यह पौधे बल्बों द्वारा प्रजनन करते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं। रिंची चिंची के फूल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्यारे होते हैं। ये देखने में सफ़ेद और गुच्छे में होते हैं तो इतने अच्छे लगते हैं, स्टारों की तरह इनकी शेप होती है, बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो चिंची रिंची को दोस्तों हम बल्ब के द्वारा जर्मिनेट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि बल्ब से हम चिंची रिंची को कैसे ग्रो कर सकते हैं। इन बल्ब को लगाने के लिए जो पॉटिंग मिक्स हमने तैयार की है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। पॉटिंग मिक्स के लिए जैसा कि मैं अपनी प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ वही फार्मूला है। गार्डन सॉइल, रेत, कंपोस्ट, राइस हस्क और कोकोपीट, पांचों को 20-20% ले लें। साथ ही एक गमले के लिए 1 मुट्ठी बोन मील और 2 मुट्ठी नीम खली जरूर डालें। इसके अलावा 1-2 चुटकी फंगिसाइड मिला लें। दोस्तों, बल्ब आप कोई भी लगाएं, सभी की मिट्टी को सॉफ्ट बनाने की कोशिश करें। इसके लिए रेत सबसे अच्छा कार्य करता है। एक तो वो पानी को नहीं रोकता, दूसरा सॉफ्ट होने की वजह से बल्ब अच्छे से विकसित होते हैं। रेत में बल्ब सबसे अच्छे से मल्टीप्लाई होते हैं क्योंकि बल्ब अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। इसलिए अगर मिट्टी ठोस होगी तो बल्ब कैसे विकसित हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे ना। इसीलिए मिट्टी को ज़्यादा से ज़्यादा हल्की बनाने की कोशिश करें। दोस्तों, ये चिंची रिंची के बल्ब को लगाने से पहले हमें इन्हें फंगिसाइड के पानी से इन्हें साफ़ कर लेना चाहिए क्योंकि जो भी इस पर फंगस हों वो निकल जाएं।
तो इसके लिए कैसे करेंगे कि ये हमारा फंगीसाइड है, साफ फंगीसाइड, तो थोड़ी सी मात्रा इसकी हम ले लेंगे। ये बहुत है, इतना ले लिया हमने, इसको डाल लिया और इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में दोस्तों ये बल्ब जो है एक बार हम सादा पानी से धो ले रहे हैं ना। उस सादा पानी से धोने के बाद में इनको फंगीसाइड में डाल दे रहे हैं। ये डूब नहीं पा रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दे रहे हैं हम। ये हमने डाल के छोड़ दिए। छोड़ने के बाद में दोस्तों ये जो गमला हमने तैयार किया है इसमें क्या करेंगे कि हमें 2 बल्ब लगाने हैं। जैसे एक गमले में 2 बल्ब लगाने हैं तो यहाँ पर 2 सुराख करेंगे, 1 2, थोड़ा और पास ले रहे हैं। कोकोपीट से ही ढक देंगे, यानी इनके ऊपर हम कोकोपीट डालेंगे और ये बल्ब को हम ढक देंगे। ध्यान रहे यहाँ पर हमें साधारण मिट्टी का यूज नहीं करना है, हमें सॉफ्ट मिट्टी चाहिए। चाहे आप कुछ भी इस्तेमाल करें जिससे कि अंकुर बहुत आसानी से ऊपर को निकल सके। इन बल्ब को ढकने से पहले दोस्तों हम फंगीसाइड को इन बल्ब के ऊपर डाल लेंगे, तब ढकेंगे, जिससे कोई इन्फेक्शन इन पर ना लगे। अब कोकोपीट इसमें हम भर देंगे होल में। तो दोस्तों हमारे बल्ब लगकर रेडी हो चुके हैं और इन चिंचिरिंची या ऑर्निथोगेलम से ही मतलब नहीं है, और भी अगर कोई आपके पास बल्ब है और लगा रहे हैं आप, तो आप मेरे बताए गए अनुसार बल्ब लगाएं। इस प्रकार लगाने से आपको 100% सक्सेस का रिजल्ट मिलता है। सभी बल्ब ग्रो हो जाते हैं, फिर चाहे कोई भी बल्ब क्यों ना हो, क्योंकि आप साधारणतः अपने तरीके से अगर बल्ब लगाएंगे तो ये मान लीजिए कि ये 10 दिन का समय लेगा, जबकि मेरे बताए अनुसार आप लगाते हैं तो मात्र उससे आधे दिनों में ही, यानी केवल 5 दिनों में ही बल्ब जर्मिनेट होगा और आपकी सैपलिंग भी एकदम हेल्दी रहेगी।
इसमें भी दोस्तों आप देख सकते हैं मिट्टी तो सिर्फ नाम मात्र की है, वरना इसमें रेत, धान के छिलके, बर्मी कंपोस्ट और हल्की सी कोकोपीट मिली हुई है। इसमें अब थोड़े से पानी के छींटे मार देंगे दोस्तों, और ऐसी जगह पर रख देंगे जहां दिन में इसे मात्र 1-2 घंटे की धूप मिले। और अभी इसको लगाने का ये बेस्ट समय चल रहा है दोस्तों, तो आप अगर विचार कर रहे हैं तो जल्दी से इसे लगा दें। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।